गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा की भावना आपके रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशावादी स्वभाव, मानसिक अशांति, रोग, निराशा, चिंता आदि से मुक्त होने में सहायभूत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के अनिष्टों का एक ही उपाय है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्व सुखमय अविनाशी आत्मा को भीतर ही खोजो। आज समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकता है। सुख सुविधा, भोग विलास की सामग्रियां इकट्ठी कर सकता है। अगर वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित देख नहीं सकता, तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व में सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोड़ों का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास इन्हीं शिक्षितों ने किया जो दीक्षित नहीं थे। आज वे ही लोग इन साधनों का, उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि ना जाने कौन इनका उपयोग कर बैठेगा और मानव जाति को भीषण दुख सहना पड़ेगा। परमात्म तत्व में दृढ़ विश्वास और साकार सद्गुरु में अव्यभिचारिणी भक्ति ही सुख, शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विषय में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है, उतनी और कोई योग्यता या बाह्य आडंबर आवश्यक नहीं है। दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नर पशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते। न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। दूसरे वे हैं परमहंस, जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत गुणों से, गुणों में वरतते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरते हैं। वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी मूढ़ नर पशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी
अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता। इन दो चरम विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहने वाला कोई मनुष्य आकर कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं तैयार नहीं हूँ, तो उस पर रहम करना, वह दया का पात्र है। वह थोथी बकवास करने वाला है। उसका धर्म अविकसित और खोखला है। स्वामी विवेकानंद। गुरु में भगवत बुद्धि। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा। जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निरभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वह वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती। इससे उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की दृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।